हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए, शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब आज भी हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। हम सभी जानते हैं कि इस वीडियोस के थ्रू हम लोग ऐसे और टॉपिक्स ले रहे हैं जो टॉपिक्स हमारे निजी जीवन से जुड़े हुए टॉपिक है, जो इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, जो होती नहीं है बहुत बार, और हम लोग उस बारे में बात करने में भी झिझकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, फीमेल कंडोम्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस वीक्स में हमने जो एपिसोड्स लिए थे, पहले एपिसोड आपने देखा होगा मेल कंडोम के बारे में हमने इस वीक में बात की थी। आज इसी वीक में हम लोग बात करेंगे फीमेल कंडोम के बारे में, जिसके बारे में मालूमात होना बहुत बार दुरापास्त होता है। तो जानते हैं क्या होता है फीमेल कंडोम? सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें इस बारे में बात हम लोग करते ही नहीं है बिल्कुल। एकदम परसेंटेज उसका बहुत लो है, एक आध दूसरा परसेंट ही। लेकिन आज इस बारे में हम लोग बात करेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। फीमेल कंडोम किस मटेरियल से बनता है, जो बेसिक चीज़ है, डेफिनेटली क्या होता है? श्योरली प्रशांत जी, जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या होता है, मेल में क्या है, फीमेल में क्या है, मेल कंडोम क्या होते हैं, फीमेल कंडोम होता या नहीं होता, किसी ने देखा भी नहीं। तो ऐसी चीज़ों की हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं एक दायरे के अंदर। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग अपना ओन और नॉन रिफ्लेक्टेड नॉन पार्टनर के साथ इसे आजमाना है। भाई, काफ़ी फीमेल्स को पता नहीं है कि ऐसा कंडोम होता है, इवन मेल्स को भी पता नहीं है। बिल्कुल। तो फीमेल कंडोम डेफिनेटली होता है। उसका स्ट्रक्चर एक ट्यूब जैसा रहेगा, एक वाइट ट्यूब है, एक स्मॉल ट्यूब है, और नीचे से ब्लॉक है एक इंच से, और बनता है लैटेक्स मटेरियल से, पॉलीयूरेथेन मटेरियल से, और ऐसे मटेरियल जो आपको प्रोटेक्शन देंगे इन्फेक्शन से, अनवांटेड प्रेगनेंसी से, और आपका जो सेक्सुअल लाइफ है, जो अपना ड्यूरेशन रहता है प्लानिंग करने का, फैमिली प्लानिंग का, उसमें भी आपको बहुत अच्छी तरह से काम में आता है। और वही आनंद, वही प्लेजर जो मेल कंडोम से मिलता है, वही अपने पार्टनर को एक कंडोम से भी मिलता है। और क्या जानकारी है, बहुत खुफिया देखेंगे। और बिल्कुल सर, जहाँ पे आपने बताया कि ये फीमेल कंडोम्स होते हैं या नहीं, यही बात पता नहीं है, तो इस्तेमाल करते कैसे करते वो तो बहुत दूर हो गया। लेकिन उसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये इस्तेमाल कैसे होता है। डेफिनेटली जी, ये देखो, यहाँ पे कौन सा भी कंडोम, मेल हो फीमेल हो, लोगों को बहुत आदत रहती है भाई उसको सीजर से काटने की। कभी भी सीजर से काटना नहीं, क्योंकि वो कहाँ पे कट मारेगा अंदर पता नहीं। दूसरी, वहाँ पे उसको नॉच रहता है भाई, वहाँ से नॉच से निकालो। वो निकालने के पहले कुछ सैनिटाइजर या अच्छा क्लीनिंग है, वो बहुत ज़रूरी है। जब भी खोलने के बाद कंडोम समझो निकालोगे, निकालने के बाद कभी भी आउटर सरफेस जो वजाना के अंदर जा रहा है उस पर हाथ नहीं लगाना है भाई। हर चीज़ पे इन्फेक्शन बैक्टीरिया बैठे है। तो ऐसे केस में जो वाइड माउथ रहता है रिंग के पास में, वहाँ से 2 फिंगर हम अंदर डाल के, जो सामने वाला अंदर जाने वाला जो एंड है वहाँ पे नैरो रहता है, वहाँ तक उंगली रखना है। धीरे धीरे फीमेल पार्टनर को एक्सप्लेन करके थोड़ा सा माइल्ड लुब्रिकेंट, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, लगा के लेबिया सेपरेट करके स्लोली, क्योंकि थर्स करते वक्त काफ़ी पेन होता है। कंफर्ट, रिलैक्स पोजीशन में, अंडर विजन, काफ़ी लाइट चाहिए भाई, हमको तो अंधेरे में चलता है प्रोग्राम।
बिल्कुल। तो अंडर विजन उससे धीरे धीरे जहाँ पे सर्विस यानी हमारे यूट्रस का माउथ रहता है उसके ऊपर वो रिंग छोड़नी है जहाँ पे वो फिट बैठेगी, और जो बाहर वाला माउथ है उसको फ्लावर के जैसा ओपन करना है, और बाद में एक्टिविटी चालू करनी है जो आपको बहुत अच्छी तरह से एंजॉयमेंट दे सकती है। सर हमारे कुछ ऑडियंस भी हमारे साथ Sure. है, सवाल करना चाहते हैं। Definitely. मदन जी है चेन्नई से, उनको सवाल करना है। पूछिए मदन जी, क्या सवाल है आपका? हेलो पूछिए। बोलो। सर, फीमेल कंडोम से एलर्जी हो तो क्या करें? हाँ राइट, ये भी एक सवाल रहता है। बिल्कुल। इसे मेल में भी रहता है जी। भाई, एक मटेरियल है भाई, ये लैटेक्स का मटेरियल। कुछ लोगों को क्या होता है भाई, ये कंडोम मेल लगा, इवन फीमेल को भी अंदर डालने के बाद, वो डेप्थ में डालने के बाद क्या होता है, बहुत बार डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होता है, ईचिंग होना चालू होता है। वहाँ पे उनको लगता है भाई एक्ट कभी हो जाएगा और मैं कब निकाल दूंगी इसे। रेडनेस आता है वल्वा को, बहुत बार क्लिटरल रीजन और सब रीजन को ईचिंग आना, रेडनेस होना, बहुत बार उन्हें कुछ फेंटिंग या चक्कर जैसा भी होता है क्योंकि उसका केमिकल रिएक्शन और लैटेक्स मटेरियल का होता है। तो ऐसे केस में सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी यूरोलॉजी से मिलके पहले तो मटेरियल चेंज करना है भाई, हमें लैटेक्स से जाना है पॉलीयूरेथेन को। समझो पॉलीयूरेथेन काफ़ी सेफ मटेरियल है जिससे कोई एलर्जी या रूटीनली कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे चेंजेस दिखाई दिए तो स्पेशलिस्ट को दिखा कि वो चेंजेस सेटल होने तक रेडनेस, पेन, ईचिंग, इवन यूरिन को भी बर्निंग होता है, तब तक हमें थोड़ा सा गैप देना है भाई, और कोई रीज़न है क्या देखना है। और ऐसा मटेरियल बदलने के बाद कंडोम का ये सिम्टम डेफिनेटली कम हो जाते हैं और दोनों भी पार्टनर बहुत कंफर्टेबली उसे सेक्स को एंजॉय कर सकते हैं। सर और एक बात बहुत इम्पोर्टेंट हमें लगती है, वो है सावधानी क्या बरतनी Very चाहिए, important, very क्योंकि important. ये बात पता नहीं होती। अभी बेसिक Yeah. इंफॉर्मेशन हम लोग दे रहे हैं, तो सावधानी कैसी और क्या सावधानी बरतनी चाहिए कंडोम यूज़ करते जी, समय बिल्कुल, डेफिनेटली। बिल्कुल। ये देखो अभी क्या बोला है मैंने भाई, मेल का कंडोम तो भाई ऊपर से जाएगा, अभी फीमेल में उसे अंदर डालना है भाई। अंदर वाला एरिया बहुत नाजुक रहता है, हमारे हैंड क्लीन रहने चाहिए, अच्छा वॉशिंग करो, सोप से करो, ड्राई करो। उसे जब ओपन करने के बाद फिंगर डालोगे तो उसको लुब्रिकेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वजाइनल स्लिट जो इंट्रोइटस है वो क्लोज रहता है, और जब टच होता है वहाँ पे वजाइना को, वहाँ पे थोड़ा सा पेन होना ये बहुत एक्सपेक्टेड है। पेन हो जाएगा, इरिटेशन हो गया, दर्द हो जाएगा, लेकिन ये कंडोम सबसे इम्पॉर्टेंट एक ध्यान में रखना है, ये राउंड पाइप रहता है भाई, डालते उसको ट्विस्ट मारते हैं तो क्या होगा, ट्विस्ट मारने से अंदर तो उसका एज चला गया और बाहर निकल तो ट्विस्ट मार के बाहर आ गया, तो बीच में अंदर में ही ट्विस्ट होने से ब्लॉक हो गया। और ऐसे केस में थर्स्टिंग करने जाओगे तो उस वक्त क्या होगा, जहाँ पे ट्विस्ट गिरा है उसको रप्चर करेगा, ब्रेक करेगा, और जो आपको प्रोटेक्शन चाहिए इन्फेक्शन का, प्रेगनेंसी का, वो नहीं मिलेगा। लुब्रिकेंट यूज़ करना, अंडर विजन उसे अंदर डालना, पार्टनर को समझाना और उसे कंफर्ट देख के अंडरलाइट इंट्रोड्यूस करके बाहर वाला माउथ ओपन रखना, और इमीडिएट जैसे भी इजैकुलेशन हो जाए तो एक्टिविटी स्टॉप करना, नहीं तो वो सब स्पिलेज होके कंडोम से भी बाहर निकल के अंदर जाने तक प्रोग्राम चालू रहता है। तो ऐसा नहीं करना है, इजैकुलेशन हो गया तो वहीं पे आपको स्टॉप करना है और उसके निकालना है, और बाकी और देखेंगे क्या है। सर लुब्रिकेंट के बारे में अभी आपने बताया, Sure. ये फीमेल कंडोम के साथ कोई Yeah. लुब्रिकेंट यूज करते हैं क्या, Yeah, और definitely. कौन से लुब्रिकेंट यूज करने चाहिए? यस, देखिए लुब्रिकेंट की यहाँ पे क्यों ज़रूरत है भाई, यहाँ पे हमें डेप्थ में जाना है। लुब्रिकेंट समझो नहीं होगा तो ट्विस्ट गिर सकता है, या अंदर तक सर्विस तक उसकी एंट्री नहीं होगी, तो बहुत थिन लेयर है वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट का, या बहुत बार सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट है, या बहुत बार नेचुरल भी लुब्रिकेंट रहते हैं। यहाँ पे कतई वो जो पेट्रोलियम जेली है या कोई एडिबल ऑयल है या कोई भी ऐसा लुब्रिकेंट दिख रहा है, लगा के नहीं करना है, वो डैमेज करेगा मटेरियल को, लैटेक्स को या पॉलीयूरेथेन को। तो एक ही कहूँगा, यहाँ पे ये लुब्रिकेंट यूज़ करके जेंटली वहाँ पे आप उसे इंसर्ट करना है, जिसकी वजह से थर्स्ट करते वक्त पेन भी नहीं होगा और प्लेजर भी मिलेगा। बिल्कुल। सर हमारी एक फीमेल ऑडियंस Sure, लेते है, हैं। सवाल करना चाहती है। Definitely. छाया जी है बारामती से, उनको सवाल करना है। छाया जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए। बोलो। सर मुक्मेतन करने के लिए फीमेल कॉन्डम काम आते हैं क्या? एक्सेलेंट, वेरी गुड। यानी वन शुड कांग्रेचुलेट सच बिल्कुल, क्वेश्चंस। बिल्कुल, क्यों बिल्कुल। भाई, यहाँ पे डरना नहीं है, शर्माना नहीं है। क्यों भाई, खाते वक्त शर्म आती है तो नहीं है। इसी तरह बहुत बार एक कॉमन है, जब फोर प्ले रहता है कि इमीडिएटली हम आके अटैक तो नहीं करते, थोड़ा सा स्मूचिंग है, थोड़ा सा मसाज है, थोड़ा सा वहाँ पे ओरल सेक्स जो रहता है, मुखमैथुन जो रहता है, उसे भी बिना कंडोम का करना नहीं है। क्यों
भाई वहाँ पे वजाइना में कोई बैक्टीरियासिस वजाइनासिस है, वजाइनोसिस है, कोई डिस्चार्ज है, कोई इन्फेक्शन होगा और आप लीकिंग करोगे आपके माउथ से, डायरेक्टली उसके एंट्री माउथ में हो गया इन्फेक्शन आपको। तो ऐसे केस में ये काम में आता है कि बहुत बार हमने लास्ट टाइम देखा है डेंटल डैम। डेंटल डैम क्या करता है, पूरे वलवा को अच्छा रुमाल की तरह कवर कर देता है। भाई ये भी कंडोम समझो लार्ज साइज का होगा तो उसका भी जो व्यास है काफ़ी बड़ा रहता है, पूरे वलवा को कवर करता है। तो इस कंडोम को, फीमेल कंडोम को, जैसे उन्होंने पूछा है, जैसे कुछ टंग कंडोम भी रहते हैं, आपको पता नहीं, आऊँगा उसके ऊपर मैं, क्या बात, जो लीकिंग के लिए रहते। तो ये कंडोम काफ़ी डेप्थ में है, एरिया भी काफ़ी वाइड है, डेफिनेटली मुखमैथुन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बार मुखमैथुन करोगे तो उसके बाद उसे बदल के ही पेनिवोजाइनल सेक्स करना चाहिए, अपने सेफ्टी के लिए और अपने एंजॉयमेंट के लिए। सर और एक सवाल आता है कि ये जो फीमेल कंडोम्स है Yeah. ये दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं क्या? यस, वेरी वेरी नाइस, हाइजीनिक क्वेश्चन है ये। बिल्कुल बिल्कुल। क्या रहता है, देखो कुछ लोगों को नॉलेज नहीं रहने की वजह से, भाई बाहर से तो फटा नहीं, बहुत अच्छा है, एकदम इलास्टिक है, धोएंगे उसको साबुन लगा के और लगाएंगे, और नहीं रहता है ऐसा। एक बार यूज़ करने के बाद उसकी इफिकेसी कम हो जाती है। भाई उसको बहुत माइक्रोपोर्स रहते हैं, और हमारे वायरस है जो कुछ एड्स के वायरस है और कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर एंट्री मार सकता है। एक बार ही यूज़ करो और उसे डिस्पोज करो, बाद में यूज़ नहीं करना है। और एक आखिरी सवाल सर, जैसे आपने मेल कंडोम के बारे में बताया था कि वो टॉयलेट में नहीं डालना चाहिए, उसको फ्लश नहीं करना चाहिए, तो वैसे ही जो फीमेल कंडोम्स है उसको कैसे डिस्पोज करना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको सिंपल लगता होगा, लेकिन क्यों इम्पोर्टेंट है? भाई हमारे यहाँ पे एक तो कंडोम लेना बहुत शर्म आती है, बाद में कंडोम यूज़ करने के बाद हमने किसी अंदर डाल के रखा या डस्टबिन में देखा तो उससे और ज़्यादा शर्म आती है। भाई इन्होंने इनके हो गई पूरी एक्टिविटी, होने दो ना भाई, नेचुरल है ना, खाते वक्त शर्म नहीं आती है तो करते वक्त क्यों आ रही है? साइंटिफिकली उसको समझो, बहुत लोगों को जगह नहीं रहती कहाँ पे रखो, तो उनको लगता है भाई टॉयलेट बहुत अच्छा है, डालेंगे उसके अंदर। नहीं, कतई नहीं डालना है भाई, उसे डस्टबिन है, पेपर स्पेशल बैग रहते हैं, अब होटल में जाओगे तो डिस्पोजल बैग रहते हैं भाई, उसमें रैप करो, उसको पिन मार के रखो, और दूसरे दिन जो विलगीकरण रहता है, भाई ड्राई वाला है, सूखा वाला है, ये वाला, वहाँ पे भी शर्माओ मत भाई, ये कचरा है जाने वाला ही है तो डस्टबिन में जाना चाहिए, ड्राई वाले इसमें। तो इवन अपने को भी उससे क्लियरिंग है, या कोई इन्फेक्शन नहीं है, या कोई गंदगी नहीं लगेगा आपको, और बाहर भी कुछ इसका अफेक्शन नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, सिंपल चीज़ है फीमेल कंडोम जैसे, लेकिन इसका नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। विदाउट नॉलेज कौन सा भी कंडोम आप यूज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको जो एंजॉयमेंट है, जो प्रोडक्शन हो, मिलने से बाधा आ सकती है। थैंक यू सो मच सर, आज के एपिसोड में भी बहुत अच्छी जानकारी मिले हमें, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हो तो अभी स्क्रीन पर जो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं, सर के फ़ोन नंबर्स है, सर का ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, आप किसी भी तरह से डॉक्टर साहब को कांटेक्ट कर सकते हो, उनकी अपॉइंटमेंट ले सकते हो और अपनी हर एक समस्या का समाधान पा सकते हो। तो चलिए रुकते हैं आज के इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर एक बार मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।